आदरणीय अभिभावकगण, माइनर टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। B2 और F1 बैच को छोड़ करके बाकी सारे बैचेस के रिजल्ट्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जा चुके हैं। B2 और F1 का भी रिजल्ट कल तक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब भी आया है। तो ये जो माइनर टेस्ट था वो IIT JEE मेन और नीट पैटर्न पे था। कॉन्सेप्ट क्लासेस के इतिहास में ही रहा है, इसकी परंपरा में ही है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को 2 तरह का एग्ज़ाम लिया करती है। एक तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता है जो कि IIT JEE मेन लेवल का, और फिर नीट पैटर्न का एग्ज़ाम हुआ करता है। जैसे कि बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन करा रही है IIT JEE की, जो नीट की प्रिपरेशन करा रही है, वहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे हो रहा है। और बच्चे उस पर अभ्यस्त हों, उसके लिए अभ्यस्त हों, इसलिए इस तरह का टेस्ट लिया जाता है उनका। और कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्टिंग से ही, जब से एस्टैब्लिश्ड हुआ है तभी से, या फिर आप कह लें कि जब एस्टैब्लिश्ड भी नहीं था, जब नॉर्मल एक ट्यूशन के रूप में था, जब नॉर्मल 2-4 बच्चों को पढ़ाते थे, उस टाइम भी इस तरह का टेस्ट लिया जाता था ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो और बच्चे अभ्यस्त बने। हमारे क्षेत्र के बच्चे भी, हमारे एरिया के बच्चे भी उन बच्चों से कम नहीं हो जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अन्य बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे ज़रा सा भी कम ना हो पढ़ाई में। इसलिए इस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, इस तरह का टेस्ट लिया जाता है उनका। दूसरा जो पैटर्न होता है वो बोर्ड पैटर्न का होता है। जिस लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उस पैटर्न का होता है, ताकि बच्चे का प्रिपरेशन साथ साथ बोर्ड का भी होता रहे, बच्चे का प्रिपरेशन, इसलिए ये किया जाता है। अब अक्सर देखा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव पैटर्न वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे थोड़ा कम स्कोर करते हैं। रीज़न ये होता है कि वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चंस हायर लेवल के होते हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है और पढ़ाए हुए क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन का एप्लीकेशन उसमें ज़्यादा होता है। बच्चे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि वो निगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जाम होता है, तो अगर बच्चे अच्छा भी करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए भी और उसमें से कुछ गलत हो गया तो उनका निगेटिव मार्किंग हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत ये है, मेरा जो अनुभव कहता है, हमने जो सीखा है वो ये है कि बच्चे को ऐसे में प्रेरित करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। क्योंकि जब हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे और मेहनत करेंगे, मेहनत करके और थोड़ा और जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते वो काफ़ी अच्छा स्कोर करने लग जाएँगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप घर पे गाइड करें। हम लोग यहाँ पे हैं, CPC की पूरी टीम जो है वो बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा काम कर रही है, और बेटर और अच्छा कैसे हो सकता है इस पर हम लोगों का हमेशा फोकस रहता है। और हर एक बच्चे पे, इंडिविजुअल पे, उन बच्चों को भी जिनका मार्क्स कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव में आ जाता है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। हम लोग फाइटर हैं, लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। धन्यवाद।